गुड इवनिंग बच्चों। क्लास नाइन्थ का सिलेबस चल रहा है हमारा। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। उससे पहले एक हल्की सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे 15 को अगर मान लेते मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, रिमाइंडर इज 0। 15 को क्या ले सकते हैं हम लोग? 3 × 5 + 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। लास्ट क्लास में 17 को हमने 3 से डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो रिमाइंडर 2 बचा था ना बेटे। ऐसे में कहना चाह रहा हूँ, किसी भी पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स को मैं किसी पॉलिनॉमियल एक्स ए से लेट से डिवाइड करता हूँ। क्यू ऑफ एक्स अगर क्वेश्चन अगर आता है मेरे पास और यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, तो पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल किसके बराबर हो जाएगा बेटे? एक्स माइनस ऑफ ए इंटू क्यू ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने जिससे डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, उसको इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू ए आ गई। अगर मैं दोनों तरफ एक्स की वैल्यू ए रख दूंगा, तो ए माइनस ऑफ ए क्यू ऑफ ए आ जाएगा बेटे। 0 क्यू ऑफ ए, सारा सारा 0 बन जाएगा। पी ऑफ ए क्या होती थी? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि जब कभी भी पी ऑफ ए अगर 0 अगर आता है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, इसे कहते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। पी ऑफ एक्स की कोई भी एक्सप्रेशन था, पी ऑफ ए का मतलब क्या था? जहां जहां पर एक्स आया मैंने वहां पर ए डाल दिया बेटे। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट एक्स इक्वल टू ए, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका है, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है हमारे पास, 2x³ + 7x² -24x -45। हमने इसको डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, और जी ऑफ एक्स मेरे पास है x-3। पहले जानबूझ के लंबे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x³ + 7x² -24x -45। इसको हमने डिवाइड करना है x-3 से। पहले जानबूझ के मैंने क्या बोला, लंबे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है बेटे, तो जब इसको x-3 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 2x² से मल्टीप्लाई किया बेटे। इस 2x² को अगर मैं इस x से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ लिखूंगा, क्या आएगा हमारे पास? दिस इज 2x³ -2x³ -6x², क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको x से मल्टीप्लाई किया था बेटे, फिर इसको हमने -c से मल्टीप्लाई किया, तो -6x² आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे हमारे पास। दिस इज 13x² -24x -45। कोई शिकायत बेटे? अभी यहाँ 45 ना ले या बाद में ले आए, नहीं पूरा लिखा करो प्लीज। ठीक है बेटे, +13 से मल्टीप्लाई किया 13x से, 13x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x² -39x हो जाएगा बेटे। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। जैसे 15x -45 आ गया बेटे ये। शाबाश, 15 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x -45, ये माइनस प्लस आया बेटे, सारा सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब क्या है? ये जो पॉलिनोमियल था हमारे पास पी ऑफ एक्स, ठीक है बेटे, ये जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स किसके बराबर हुआ? x-3 इंटू में 2x² +13x +15। समझ आया बेटे? पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास? पॉलिनोमियल हमारे पास था 2x³ +7x² -24x -45। ठीक है, अगर इसको मुझे रिमाइंडर निकालना होता है या फैक्टर चेक करना होता, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? फैक्टर थ्योरम। जिससे हमने डिवाइड किया है x-c से, उसको हमने 0 रखा, x3 आ गए बेटे। x3 यहाँ रख के देखें, नोट करते जाइए प्लीज साथ साथ। x जगह 3 रखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? 2 × 3 का क्यूब, 7 × 3 का स्क्वायर, 24 × 3 -45 हो गए बेटे ये। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाएगा ये हमारे पास? 54 + 63 -72 -45।
कितना आ जाएगा बेटा ये? 0 आ जाएगा। जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 0 आ रही है, क्योंकि पी ऑफ थ्री जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल थी 0 आ रही है, तो इसका मतलब एक्स मास थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। एक्स मास थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे हम आगे चीजें बनाते चले जाएंगे। ठीक है बेटे। सर ये जो है ना फैक्टर साइन करो। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटे। शो दैट 2x मास थ्री is a factor of x plus 2x cube माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 12। जानबूझ के लिए मैंने पॉलिनॉमियल थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है पेपर पे। जानबूझ के मैंने पहले क्या लिखा, x लिख दिया, फिर 2x क्यूब लिख दिया, फिर ये लिख दिया। सबसे पहले पॉलिनॉमियल आप ठीक ठीक बनाओगे। पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x क्यूब, आंसर सेम आएगा बेटे, आपकी कन्वीनियंस रहेगी, माइनस 9x का स्क्वायर, एक्स प्लस 12 पी ऑफ एक्स आ गया बेटे। यस और नो? मुझे चेक करना है कि 2x माइनस थ्री जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x माइनस थ्री को हमने रखा 0 के बराबर। बेटा 1.5 से दिक्कत हो जाएगी, 3/2 रखो आपको। ठीक है, इसलिए आपके पेपर जो है पेपर छूट जाता है आपका बिना बात के। पेपर पूरा पूरा कैसे करते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखें। 1.5 से कैलकुलेशन करेगा तो दिक्कत में आ जाएगा। बेटर है कि यूज 3/2। पी ऑफ एक्स की हो जाएगा 2 × 3/2 का होल क्यूब, 9 × 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 प्लस 12। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है भैया? दिस इज 2 × 27/8। ठीक है बेटे, मास 9 × 9/4, 3/2 प्लस 12। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ये हमारे पास, 27/4 मास 81/4। इसको थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स को हम लोग वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 3 + 24 सर नहीं है बाय 2। क्या आएगा बेटे हमारे पास, दिस इज 11 माइनस 7, दिस इज 4। 27 minus 12 plus 6 plus 40। देखो बेटे, माइनस 27/2, 27/2 0 आ गया। तो पी ऑफ 3/2 जो है 0 अगर आ रहा है, एक्स माइनस 3/2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, दैट इज 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ आया बेटे? जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उसका मतलब उसका फैक्टर हो जाएगा। यस और नो? आश्विक समझ में आ रहा है बेटे? आसान आसान से टॉपिक है ये तो, आता होगा। इसको अपने आप प्लीज करते जाइए आप लोग। ठीक है बेटे? क्या बेटे? अभी नहीं, क्वेश्चन करते हैं। इफ x mass of a is a factor of x cube माइनस ax का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। So x plus a is a factor of this, find the value of a। हाँ जी बेटे, आप करना चाहोगे? यस करो प्लीज। हाँ जी बेटे, ये था हमारे पास x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो पॉलिनॉमियल है हमारे पास सर एक्स मैंने भी क्यूब। क्लास ज्वाइन कर ली। अब तो आप खुश हो गए ना। मैंने भी कर ली क्लास ज्वाइन, मैं सही हो गया अब थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, आप खुश रहो, मैं हेल्दी रहो, वेल्दी मैं अब रहो। साइको मैं अब साइकोथेरेपी करवाता हूँ, तो उससे तो थोड़ा शाबाश, बेहतर।
ठीक है बेटे, ठीक है, शाबाश बेटे, गॉड ब्लेस यू। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी कहा कुछ नहीं, सब सब एकदम सही है। ठीक ठीक सही है। है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। एक्स की ए डालेंगे बेटे, देखो फैक्टर दे रखा है। बना लिया। एक्स पास ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, यस सर। हमारे ए की वैल्यू निकालनी है। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। तो एक्स की वैल्यू ए डाल देते हैं बेटे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आएगा बेटे, 2a प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है रक्षे बेटे, ओके सर। 3a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा बेटे। सर जैसे ए वन ए टू होगा, ए थ्री आएगा। बाय थ्री आ जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, आज हम फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं। ठीक है राजे, मैं फैक्टर वो नहीं थ्योरम क्या पूछ कहती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ माइनस ए, जैसे माइनस ए इंटू ए स्क्वायर होगा तो ए थ्री बन जाएगा। ए क्यूब हो गया ना बेटे, हाँ। ए की पावर वन और इंटू ए की पावर तो ऐड हो जाता है, ए क्यूब आ जाता है ना बेटे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन सर। करते हैं हम लोग। देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज दिस इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू। m is equal to 1. चलो शाबाश, वेरी गुड अक्षय। ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम दिस इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू। तो जिससे हमारे को डिवाइड करना है, हम इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। माइनस टू। तो माइनस एक्स टू की पुट वैल्यू कर देंगे। माइनस टू वैल्यू क्यूब माइनस टू, टू एम इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 16। शाबाश बेटे, इसको रख देंगे जीरो के बराबर, है ना, क्योंकि अगर ये फैक्टर है। ठीक है, यस सर। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कम्स आउट ऑफ जीरो। दिस इज माइनस ऑफ 8। ठीक है बेटे, दिस इज माइनस ऑफ 8, -8m प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे, ओके 8 सर। माइनस 8m इज इक्वल टू जीरो। 8 इज इक्वल टू 8m, और m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1। ठीक है बच्चों, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। समझ गया, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that 2x cube plus ax का स्क्वायर plus x plus b has x plus 2 and 2x minus 1 as factors। ये दोनों का दोनों इसके फैक्टर्स दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है आशविक, ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू डालूंगा तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी जीरो, यानी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है राजे, मतलब वो तो पूरा हमारे, डिविजिबल है। हाँ जी बेटे, 2x का क्यूब, ax का स्क्वायर, x प्लस बी है बेटे, यस जिससे सर। डिवाइड को जीरो रखेंगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटे। यस सर। हाँ, जहाँ पर x आएगा वहां पर -2 डालते चले जाएंगे। इस 2 इंटू -2 का क्यूब, a इंटू -2 का स्क्वायर, -2 प्लस b कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है बच्चों, क्या आएगा यस। ये, -16 प्लस 4a फोर। -2 प्लस b इज इक्वल टू जीरो। यस सर। ये क्या आ जाएगा बेटे, -18 प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18 माइनस 4a। मुश्किल तो नहीं है, समझ आए बेटे। अब इसको देखेंगे हम लोग, 2x माइनस वन को। 2x माइनस वन भी इसका फैक्टर है हमारे पास। 14 ए आए, फोर ए आएगा शायद। हाँ, फोर ए। किसमें, इसमें देखते हैं नहीं, बेटे, 2x 18 - 4। 14 ए, सॉरी, 14। 14 फोर ए। ए 4a। ठीक है बेटे, -16 और -2 हो जाएगा, -18 प्लस 4a आ जाएगा बेटे। ये राइट साइड जाएगा तो 18 वहां जाकर के प्लस हो जाएगा, 4 वहां जाकर के नेगेटिव हो जाएगा बेटे। ठीक है बच्चे, अब देख रहे हैं 2x-1 भी इसका फैक्टर है। 2x-1 को हमने इक्वल टू जीरो रखा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है बच्चों, ओके सर। ये पॉलिनोमियल था हमारे पास
2x का क्यूब ax का स्क्वायर प्लस x प्लस b पॉलिनोमियल था। इसके अंदर भी हम x की वैल्यू 1/2 डालेंगे क्योंकि 2x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है बेटे। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस b, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2/8 a/4 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। 1/4 a/4 प्लस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। कैल्शियम ले लेते हैं, कह सकते हैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कह सकते हैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है सारा हट जाएगा हमारे पास। ठीक है, हो जाएगा दिस 2 प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है बेटे। यहाँ से a प्लस 4b कितना आ जाएगा? -3। -3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आया यस ना? सर। फर्स्ट इक्वेशन में b क्या था हमारे पास? 18 माइनस 4a। सेकेंड इक्वेशन है बेटे हमारे पास, यस और नो? पुट यस सर। यस सर। द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटे, ओके फर्स्ट सर। इक्वेशन से b की उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, यानी जहां जहां पर b आ रहा होगा वहां पर वैल्यू डाल देंगे बेटे। तो क्या आ जाएगा? 18 माइनस 4 आ जाएगा बेटे इज इक्वल टू -3। a प्लस 72 माइनस 16a इज इक्वल टू -3। 72 माइनस 15a इज इक्वल टू -3। थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे करेंगे, नेगेटिव को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 72 प्लस 3 इज इक्वल टू 15a। 75 इज इक्वल टू 15a। ए कितना हो जाएगा फाइव ए। बेटे? 70। 5 ए होगा आंसर सर। 5 ए। 5 ए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ए इज इक्वल टू 5। बी की वैल्यू क्या आएगी बेटे? बी की वैल्यू बी। यहाँ यहाँ डाल दें बेटे, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है बच्चे, यस सर। क्या आ जाएगा हमारे पास? बी 18 माइनस 4a था, 18 माइनस 4 इंटू 5 18 माइनस 20 18 इट माइनस कम्स आउट 20। टू बी -2। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटे। समझ आया बच्चों? यस तो अब सर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम का, एक फैक्टर थ्योरम का, है ना? रिमाइंडर थ्योरम में याद है कि लास्ट क्लास में बताया था, जो बच जाता है वो रिमाइंडर हो जाता है। अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एक मिक्स प्रॉब्लम दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों कंसेप्ट लास्ट क्लास वाले और इस क्लास वाले दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इफ ax का क्यूब bx का स्क्वायर -5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर एंड leaves a remainder 12। सुन तो जाओ, पूरा क्वेश्चन तो सुनो ना यार। -2। बिना आधा सुने कैसे काम पता चलेगा यार, बताओ ना। पूरा क्वेश्चन तो सुन लो आप। दिस हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर and leaves a remainder 12 when divided by x minus 2, find the values of a and b। तो फैक्टर होता है तो उसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है राजे, जैसे 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया था, 3 5 15, रिमाइंडर 0 हो गया। 17 के केस में बच गया था हमारे पास। 15 चॉकलेट अगर आपके पास है, 3 3 चॉकलेट अगर आप बांट रहे हो, 15 माइनस 3 किया, क्या है? 12 आया। 12 में से फिर 3 माइनस किया तो कितना आया? 9 आया। 9 में से 3 माइनस किया तो कितना है? 6। 6 में से 3 माइनस किया तो 3। 3 में से 3 माइनस किया तो 0। कुछ नहीं बचा तो फैक्टर हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर 17 चॉकलेट्स मेरे पास होती और 3 बच्चों में 3 3 चॉकलेट अगर बांट रहा हूँ तो 17 माइनस 3 कितना आएगा? 14। 14 माइनस 3 कितना आएगा? 11। 11 माइनस 3 कितना आएगा? 8। 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 5। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2। 2 बच गया। 2 चॉकलेट 3 में नहीं बांट सकता मैं, तो 2 इज अ रिमाइंडर। हमने बचपन में पढ़ा था, डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार सब्ट्रैक्ट करके भी आप डिवाइड कर सकते हो चीजों को, है ना बेटे?
अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस 5x+2, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, कहता है x+2 एज अ फैक्टर, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा जब मैं इसको x+2 से डिवाइड करूंगा। कहता है लीव्स अ रिमाइंडर 12, कब? जब इसको x+2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, दोनों चीजें आ गई इस क्वेश्चन में। तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है हमारे पास ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस 5x+2। x+2 अगर इसका फैक्टर है बेटे हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x+2 को रखा 0, x की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटे, x की वैल्यू -2 डाल देंगे। पी ऑफ -2 का मतलब a इंटू -2 का होल क्यूब, यस सर। b इंटू -2 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यस। ये -8 आ जाएगा, यस प्लस सर। 4 भी आ जाएगा, यस प्लस 10 सर। प्लस 2 इज इक्वल टू यस। 0 आया बेटे। यस सर। है? क्या लिखेंगे हम यस। लोग, 4 बराबर हो जाएगा 8a -12। चाहो तो 4 से डिवाइड भी कर दो, b कितना हो जाएगा, 2a माइनस में 3। टू शिकायत तो एम। नहीं कोई? 4 से डिवाइड कर दिया बेटा पूरी इक्वेशन को। ठीक है बच्चे, ठीक है लक्ष्य। अब ओके क्या सर। करना है, अब देखते हैं कि ये जो है रिमाइंडर 12 आएगा कब, अगर इसको x-2 से डिवाइड करते हैं। इसको x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पी ऑफ एक्स था हमारे पास, तो मैंने जानबूझ के कॉपी कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ऑफ 2 दे रखा है हमारे को 12, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कम्स आउट टू बी इक्वल टू द रिमाइंडर। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, a इंटू 2 का क्यूब, यस b सर। इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटे, कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 8a प्लस 4b -10 माइनस 10 +2 = 12। इज इक्वल टू 12। ठीक है राजे, 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 12 आएगा हमारे पास। 8a प्लस 4b कितना है, 20। 4b की वैल्यू आ जाएगी -8a प्लस 20, और उसको भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया? यहाँ से b की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास। ठीक है बच्चों, ए का समझ में आ वैल्यू रहा है? 2 और बी का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पर b की वैल्यू 1 आ गई बेटे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यस सर। दोनों के दोनों b के बराबर है ना बेटे, तो कंपेयर कर देते हैं। दिस इज 2a माइनस 3 माइनस -2 2a 5 है। 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 5 प्लस 3 4a इज इक्वल टू 8। 2, a = 2। ठीक है, तो फर्स्ट शाबाश लक्ष्य, बहुत बढ़िया। फिर फर्स्ट बी इक्वेशन में इक्वल्स हम टू 1 भी आया है। b आएगा हमारे पास 2a माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। सर मैं अब और नहीं कर पा रहा, थोड़ा लीव कर दूं? हाँ बेटे प्लीज रेस्ट कर लो। ठीक है बेटे, तबीयत ठीक नहीं तो। ठीक है बच्चे, एक बड़े सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मजा आएगा आपको, देखिएगा। देखिएगा बेटे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x रेस्ट टू पावर 4 और 3x का क्यूब -12x का स्क्वायर -7x प्लस 6 is exactly divisible by x square plus x minus 6। अब मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया, और हमारे को बताना लॉन्ग डिवीजन के बगैर, आपने बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। सर इसको फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स जो निकलेंगे उसमें से एक की एक्स वैल्यू निकाल के
फिर उसमें पुट कर देंगे। Sir, शाबाश x plus शाबाश 3x minus 2x minus 6. वेरी गुड वेरी गुड, तुम सारे जीनियस हो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो ये जो पोलिनोमियल था हमारे पास जिससे हमने डिवाइड करना था, इसके फैक्टर्स करते हैं बेटे। जीरो रखा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है बेटे। एक्स को कॉमन लिया तो एक्स प्लस सी आया, माइनस टू को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस सी आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं नहीं? सम जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, लिखेंगे सम एक्स के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर आना चाहिए हमारे पास। हमारे को ऐसे ब्रेक करना है, सम जो है वो एक्स आए हमारे पास, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर आए। इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन लेंगे तो माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, दोबारा तो ज्वाइन एक्स कर प्लस सही हो हूँ। गया, तो आ गया बेटे। अभी दोनों दोनों फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, मुझे ओके। चेक कर रहे हैं दोनों तरफ से फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, पी ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल था। अगर मुझे एक्स प्लस थ्री चेक करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्स प्लस थ्री को जीरो रखा, एक्स की और मास थ्री आ जाएगी बेटे, ठीक है बेटे। क्या हो जाएगा, टू इंटू मास थ्री की पावर फोर, थ्री इंटू मास थ्री का क्यूब। समझ आ रहा है बच्चे? सर जीरो कैसे x plus 3 into x minus 2 जीरो कैसे आया? बेटा फैक्टर बनाएंगे ना, इसके दोनों के दोनों फैक्टर आएंगे नहीं, यहाँ से हम जीरो निकाल के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है राजीव। तो एक्स की वैल्यू मैंने मास थ्री रखी है इसके अंदर, तो टू इंटू मास थ्री की पावर फोर, तो थ्री इंटू मास थ्री का पावर थ्री आ जाएगा हमारे पास, मास ट्वेल्व इंटू मास थ्री का स्क्वायर, माइनस सेवन इंटू मास थ्री प्लस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं बेटे प्लीज, एटी वन इंटू टू वन सिक्सटी टू आ गए बेटे, मास 160। ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री मास एटी वन आ जाएगा बेटे, यस सर। पाँच जीरो एट आ जाएगा बेटे, यस सर। वन प्लस सिक्स आ गए बेटे, ये एटी वन यस। आया हमारे पास, मास वन यस। जीरो एट प्लस यस। ट्वेंटी सेवन, ठीक है बेटे, फिर वन ओके जीरो सर। एट प्लस वन जीरो एट। अक्षय रेस्ट कर ले बेटे, कोई बात नहीं, वीडियो देख ले आराम से, ठीक है राजीव। पी ऑफ मास थ्री जीरो हो गया, तो उसका मतलब क्या है, एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये तो आ ही गया हमारे पास। दूसरा वाला भी चेक करके देखते हैं, एक्स मास टू को हमने जीरो रखा था बेटे, ठीक है ना बेटे। तो एक्स मास टू को अगर हम जीरो रखते हैं तो एक्स किलो टू आ जाएगी बेटे हमारे पास। तो जो पोलिनोमियल था हमारे पास वो ये वाला पोलिनोमियल था, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की रूट टू डालेंगे, पी ऑफ टू का मतलब टू इंटू टू की पावर फोर, यस सर। थ्री इंटू टू का क्यूब, की पावर 3 और -12 इंटू 2 की पावर 2 का स्क्वायर, सॉरी, -7 इंटू 2 प्लस 6, तो शाबाश आएगा बेटा, हमारे पास 32 वेरी प्लस गुड 24 वेरी गुड। माइनस क्या कहते हैं 48। अरे वाह शाबाश, बहुत बड़े लक्ष्य, मजा आ गया। आगे नहीं, सॉरी, बोलो बेटे। -14 प्लस 6। बहुत शानदार, तालियां लक्ष्य के लिए, सारे बजाओ बेटे, शाबाश हाँ। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत अच्छे। क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा बेटे, देखो फोर प्लस टू सिक्स आ जाएगा, 76, नहीं सॉरी 56। माइनस में एट आ गया, तो फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी सिक्स, ये भी जीरो हो गया, ठीक है राजी। ओके ओके सर। माइनस इज अ फैक्टर ऑफ, px। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, ध्रुव मेरे सामने बैठा है, मान लेते हैं ध्रुव में ये कहना चाहते हैं, टू डिवाइड्स ट्वेल्व, थ्री डिवाइड्स ट्वेल्व, टू डिवाइड्स ट्वेल्व का मतलब क्या, टू इज अ फैक्टर ऑफ ट्वेल्व, थ्री डिवाइड्स ट्वेल्व, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ट्वेल्व, टू भी डिवाइड कर रहा है, थ्री भी डिवाइड कर रहा है, टू और थ्री में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो टू इंटू थ्री सिक्स भी डिवाइड करेगा, जैसे एक्स प्लस थ्री भी, तो सर कॉमन हुआ तो फिर नहीं करेगा? फिर कुछ बताएंगे, कुछ और होता है, ठीक है राजीव। देखो ध्यान से, यस फिर सर। जरूरी नहीं कि होगा, फिर जरूरी नहीं कि होगा, हाँ। पता है क्यों, आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग।
किसी भी चीज का ऐसे। सर इसमें हमें किस बार चलेगी एक्सप्रेस मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ x+3 है ना बेटे, देखो सर ये नेक्स्ट x+3 है। एक्स बेटा एक्स दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अभी x+3 भी फैक्टर है, x+2 भी फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी हमारे पास पूरा का पूरा फैक्टर होगा। अभी समझा दो, x+3 इंटू x-2, ये सारे सारे हमारे पास दोनों के दोनों फैक्टर आ रहे हैं बेटे हमारे पास। ठीक है, दोनों के दोनों इसको डिवाइड कर रहे थे, इज फैक्टर ऑफ p of x। P of x factor. इट इज x² प्लस x-6 जो है हमारे पास, तो शुरू में क्वेश्चन था x² प्लस x-6 इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ p of x। सर एचसीएफ आपने ये बताया एचसीएफ निकालेंगे और क्या करते हैं क्या बेटे, इसमें अभी थोड़ा कुछ सिखाएंगे आपको, अभी ये सीखो पहले, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया सर इस वाले के लिए कॉमन नहीं है देखने के लिए एचसीएफ बेटे? आपको समझ में नहीं आएगा ना, आपको कैसे कहते हैं इससे मालूम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स b, देन d डिवाइड्स a माइनस b, कॉमन फैक्टर आना चाहिए। ठीक है बेटे, थोड़ा सीखोगे आप अलजेब्रा, चिंता ना करो। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं, ये क्वेश्चन देके देखता हूँ, थोड़ा डिफरेंट आइडिया का है, पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, देखिएगा प्लीज। व्हाट मस्ट बी, अगर मैं बोलूं पहले सब्ट्रैक्टेड, कैसे करते हैं सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन हम लोग? सर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्टेड वाले में हमेशा। जो रिमाइंडर होता है वही हमारा काम आएगा, याद है कि नहीं? अगर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं बोलता 17 को मैंने 3 से डिवाइड किया, देखो ध्यान से, 17 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, रिमाइंडर इज 2। 17 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 प्लस 2। अगर मैं बोलता है 17 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, देखो 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5। 17 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो, तो इसका मतलब जो भी रिमाइंडर आता है हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अभी जो बात बताने वाला हूँ तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको। एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, करवाऊँ क्या नहीं? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x⁴ माइनस 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 6, so that the result is exactly divisible by 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है बेटे, समझ आया? 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, कैसे करना पसंद करोगे? बोलो बेटे। सर इससे हम तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसके तो बेटे स्प्लिट करोगे, रिमाइंडर कैसे निकालोगे? जो रिमाइंडर उसको फिर सर उसके बाद जब करेंगे तो अलग अलग आएंगे तो उनके डिवाइड है सर, और जो रिमाइंडर आएगा वो सब करेंगे। नहीं, सर बोलो। सर जब हम इसे स्प्लिटिंग में मिनटम करेंगे तो जैसे दो फैक्टर में ऊपर आए थे वैसे आएंगे, तो उसके बाद दोनों को पुट करेंगे फिर, और फिर जो रिमाइंडर अलग अलग आ गया, फिर क्या करेगा? प्लस। क्यों प्लस क्यों किया? सर क्योंकि हम टोटल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और टोटल एक्सप्रेशन के हिस्से हैं दोनों। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं, तो मान लेते हैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो ये जो बात बोल रहा है कितना गलत बात बोल रहा है, सिखाते हैं इसको भी। मान लेते हैं नंबर मेरे पास 22 था, मैंने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है 1। 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है 2। मैं पूछ रहा हूँ 3 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आ रहा है ना बेटे, ऐड करके कहाँ आ रहा है बताओ? क्वेश्चन अगर ये था कि 22 क्वेश्चन ये कहता है 22 को मैं 15 से डिवाइड करूँ क्या रिमाइंडर आएगा? आपने 15 से फैक्टर करे 3 और 5, आप कह रहे हो जी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे। गलत हो गया ना काम, ब्लंडर हो गया ना काम। चीजें समझो ना बेटे, छोटा छोटा मैथमेटिक्स थोड़ा सा सीखो आप लोग। ये नहीं कि मन किया तो एडिशन कर दिया, मन किया तो सब्ट्रैक्शन कर दिया, मन कर दिया तो इवेपोरेट कर दिया।
बन के तो कंडेंस कर दिया, ठीक है नहीं? ठीक है ना बेटे, थोड़ा समझ समझ के चलेंगे तब जाके मजा आएगा, ठीक है बेटे? ऐसे नहीं चलता मैथमेटिक्स, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये अभी इवेपोरेट हो जाएगी वाली बात। किसी भी नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर आएगा, इसकी डिग्री कम आएगी। रिमाइंडर मतलब जो बच गया, यस सर। 2x का स्क्वायर पर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो रिमाइंडर ax प्लस b ही तो आएगा। सर मतलब हाई डिग्री 1 आएगा, 1 होगा ना, यानी मुझे ax प्लस b को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था, मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, यानी जो रिमाइंडर आएगा उसी को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने अगर लेट द रिमाइंडर भी ax प्लस b क्यों लिया, क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास 2 थी, ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर 1 डिग्री का आएगा ना हमारे पास। समझ यस आया? सर। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं अगर लेट द रिमाइंडर भी EX ax प्लस b, AX प्लस B। तो जो रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल होगा, एक ही डिजिट पे रिमाइंडर नहीं ले सकते हैं। फिर नहीं ले सकते भाई, नहीं ले सकते। आ सकता है ना, अगर एक ही डिजिट का तब होता अगर साथ में जीरो होता, अगर जीरो हो तो अपने आप आ जाएगा ना भाई, ये नहीं जरूर थोड़ी कि हमेशा ही जीरो आएगा। 2x प्लस 3 भी तो रिमाइंडर हो सकता है, कि 2x ही आएगा सिर्फ, ये नहीं। मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ बेटे, किसी भी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, तो लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रहेगा। अगर जीरो होगा तो अपने आप या तो ए जीरो आ जाएगा या बी जीरो अपने आप आ जाएगा। जीरो इज अ पर्टिकुलर केस, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है? लेट द यस। रिमाइंडर भी ए एक्स प्लस बी, तो रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x⁴ माइनस 2x का क्यूब, ध्यान से देखिएगा, माइनस 6x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए एक्स प्लस बी को, इसको मैं पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मान लूं कि हमने ए एक्स प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना है और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे बेटे। बोलो बच्चे, यस सर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये एक्सप्रेशन अब इससे एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा बेटे। क्या यस आएगा, सर। 4x⁴ माइनस 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस बी, ये 6 माइनस ए आ जाएगा बेटे, 2x माइनस ए एक्स, 2 माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और 6 माइनस बी, पूरा पूरा पॉलिनोमियल हो गया। नाउ दिस एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x का स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है बेटे? 22 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 15 से डिविजिबल हो जाए, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यार, वो लिख रहा हूं मैं। प्लीज सर सेकंड स्टेप में चेंज किया इसमें से माइनस किया ना, x और x वाले टर्म इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है? अब ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, इसके फैक्टर्स करके देखें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, 2x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस x माइनस 1 आ जाएगा, ये सम जो है वो x आना चाहिए, ठीक है बेटे? मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइनस 2x का स्क्वायर होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ x को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, इस ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आया? दोनों के दोनों फैक्टर अगर हैं तो इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी मेरे पास 1/2, और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -1। समझ आ रहा है बेटे? यस ध्यान से सर। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में हम एक बार -1 रख के देखते हैं, एफ ऑफ -1 जो है 0 हो जाएगा। दिस इज 4, डायरेक्ट लिखते चला जाऊं, -1 की पावर 4, 6 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। ओके दिस इज सर। 4 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस a प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यस सर।
4 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो बी Yes, की sir. वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 4। Yes, sir. तो आई ठीक है बेटे। इसको पुट किया ऐसे जो हमने माइनस करके बनाया पूरे एक्सप्रेशन, हाँ जी, तभी तो फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ना बेटे। रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया, अब जो नंबर बचा वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। डिविजिबल है तो फैक्टर बन गया, फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही इसके अंदर क्या करेंगे, दिस इज 4 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 का क्यूब 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर 2 माइनस ऑफ ए इंटू 1/2 प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये 4/16 आ जाएगा, ये माइनस Yes. 2/8 माइनस 6/4 Yes, sir. 2 माइनस ए अपॉन में 2 Yes, sir. 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0। Yes, sir. ये 1/4 माइनस 1/4 आया बेटे, माइनस 3/2। ठीक है बेटे, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इसका दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है राजे। तो -3 + 2 माइनस ऑफ ए अपॉन में 2 आ जाएगा ये, प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, -1 माइनस a/2 Yes, sir. 6 इज इक्वल टू बी आ गया बेटे। ठीक है, 6 चाहो तो equal बी to की B. वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं नहीं, फ्रॉम 1 and 2 नहीं, नहीं. -1 माइनस a/2 प्लस 6 इज इक्वल टू a + 4। नहीं. थोड़ा सा चीज़ें शिफ्ट करते हैं, 6 - 4 इज इक्वल टू a प्लस आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, नेगेटिव वाली टर्म वहाँ जाकर के सारी सारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दिस इज 2 इज इक्वल टू 2a + a + 1/2 4 इज इक्वल टू 3a + 1 3 इज इक्वल टू 3a a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है लक्ष्य बेटे। Okay, sir. ठीक है, b किसके बराबर था हमारे पास, a + 4 के बराबर। ठीक है, b है हमारे पास a + 4 दैट इज 5। तो जो रिमाइंडर था हमारे पास ax + b की फॉर्म में था, जो हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, इसका मतलब कि x + 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। समझ आया बेटे, x + 5 should be subtracted from the given polynomials। Yes, sir. समझ गया. अच्छा, तो खतरनाक था थोड़ा सा क्वेश्चन वाला। Sir. ठीक है, ऐसे वर्ड शुड बी एडेड वाले जब होंगे तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है बेटे, ऐसे ही अगर आ जाए कि वर्ड शुड बी एडेड, कि हमारे पास नंबर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है बेटे, प्लस एक्स प्लस बी हाँ जी, Sir. या तो रिमाइंडर का साइन चेंज कर देते हैं हम, प्लस ax + b डाल देंगे, फिर वैल्यू सोल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटे, रिमाइंडर का साइन चेंज भी कर सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, Thank बस याद रखना, you. जिससे जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ तो लीनियर एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर लीनियर से डिवाइड कर रहा हूँ तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन में ऐड कर सकते हैं। Okay, sir. समझ आया? बहुत है आज Okay. के लिए। Okay, तो sir. कुछ Bye. क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। बाय बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। बाय बेटा, बाय। तो मुझे